हेलो एवरीवन, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मुस्कान क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त है। आज हम करने जा रहे हैं 5th क्वेश्चन। इससे पहले के जो क्वेश्चंस हैं 4th तक वो हमने इससे पहले वाली वीडियो में कर लिए हैं। तो चलिए आज हम 5th क्वेश्चन शुरू करते हैं। किसी कॉलोनी में किए गए सर्वेक्षण से प्राप्त निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार कीजिए। ये आंकड़े दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस के हमें जवाब देने हैं। एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आलेख बनाइए। इसमें भी हमें दोहरा दंड आलेख बनाना है। चलिए सबसे पहले हम दोहरा दंड आलेख बना लेते हैं और उसके बाद इन बाकी के क्वेश्चंस का हम जवाब देंगे। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हम स्केल कौन सा चुनेंगे, मतलब जो हम एक इकाई का जो गैप रखते हैं वो कितना लेंगे हम। यहाँ पर देखो, सबसे छोटा अंक यहाँ पर है 105, उसके बाद 250, 320 ऐसे चल रहा है। तो एक तरह से इसमें 100 का गैप दिखाई दे रहा है हमें। एक तरह से अगर हम देखें तो 100 के बाद 200 है, 200 के बाद 300 है, 300 के बाद 400 है। तो इस तरह से 100 का गैप दिखाई दे रहा है। तो हम जो एक इकाई लेंगे वो 100 की लेंगे, ठीक है। एक इकाई इज इक्वल्स टू 100। चलिए अब हम दंडालेख बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने लिख लिए हैं अंक 100, 200, 300, 400। इसी तरह हमने 1300 तक यहाँ पर लिख लिए हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखेंगे पसंदीदा खेल के नाम लिखे जाएंगे और इस साइड लिखे जाएंगे देखने वाले और भाग लेने वाले कितने हैं वो संख्याएं हमने लिख दी है, ठीक है। सबसे पहले है क्रिकेट में देखने वाले 1240 है और भाग लेने वाले 620 है। 1240 है तो 1240 समथिंग 1250 यहाँ पर होगा, तो 40 यहाँ पर आएगा। यहाँ पर हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे, थोड़ा सा गैप यहाँ पर छोड़कर यहाँ तक। दोहरा दंड आलेख बोला गया है। भाग लेने वाले हैं 620 देखो यहाँ पर आएगा, 600 से ज़्यादा। इसको हम ब्लैक पेन से कर देते हैं। ये क्रिकेट का है, ठीक है। जो ब्लू पेन वाला बॉक्स है वो है देखने वाले और जो ब्लैक पेन का दिखाई दे रहा है वो है भाग लेने वाले, ठीक है। उसके बाद है बास्केटबॉल के हैं 470 देखने वाले हैं और 320 भाग लेने वाले हैं। 470 समथिंग यहाँ पर आएगा, थोड़ा सा गैप यहाँ पर छोड़कर 470 तक एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। तीन सौ बीस यहाँ पर आएगा। ये देखो, ये है बास्केटबॉल। बाद है तैरने में 510 है देखने वाले और 320 भाग लेने वाले। 510 यहाँ पर आएगा। और 320 देखने वाले बिल्कुल यहाँ पर।
ये है तैरने वाले। उसके बाद हॉकी में है 430 देखने वाले और 250 भाग लेने वाले। चार 430 यहाँ पर आएगा। और 250 यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में। ये है हॉकी। उसके बाद खेलकूद में है 250 देखने वाले और 105 भाग लेने वाले। तो 250 देखने वाले हैं और 105 बिल्कुल यहाँ पर आएगा, 100 से थोड़ा सा ऊपर। ये है खेलकूद। सो फ्रेंड्स, हमने ग्राफ तो बना लिया, क्वेश्चंस के जवाब देते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, सेकंड है, इस दंड आलेख से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। सो देखो, जब हम इस दंड आलेख को देखते हैं तो हमें क्या पता चल रहा है। देखो, सबसे पहला तो हमें यही पता चल रहा है कि खेल कूद में देखने वाले जो हैं और भाग लेने वाले हैं वो सबसे कम है। ठीक है, ये वाला जो दंड है ये सबसे छोटा दिखाई दे रहा है। हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि खेल कूद को पसंद करने वाले कम हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि खेल कूद को पसंद करने वाले कम हैं। और यहाँ पर देखो, क्रिकेट का जो ये दंड है ये सबसे लंबा जा रहा है। तो यहाँ पर ये हम लिख सकते हैं कि क्रिकेट जो पसंदीदा खेल है उसको सब पसंद करते हैं। हम यहाँ पर लिख देंगे सेकंड, खेल कूद में एग्जैक्ट लिखेंगे, दंड आलेख को देखने से पता चलता है कि खेल कूद में रुचि रखने वाले कम है और क्रिकेट में रुचि रखने वाले अधिक है। ठीक है, सेकंड का हमने जवाब दे दिया। अब हम देखेंगे थर्ड, कौन सा खेल अधिक लोकप्रिय है। यहाँ पर देखो, जो क्रिकेट का जो दंड है वो सबसे लंबा जा रहा है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि क्रिकेट को पसंद करने वाले अधिक है। थर्ड का जवाब हो जाएगा क्रिकेट अधिक लोकप्रिय है। फोर्थ है, खेलों को देखना अधिक पसंद किया जाता है या उनमें भाग लेना। सो देखो, यहाँ पर जो ये नीला दंड है ये देखने वाला है और जो ब्लैक पेन से बने हुए हैं ये है भाग लेने वाले। देखो, यहाँ पर जो देखने वाला दंड है वो लंबा है, वो भाग लेने वाला कम है। यहाँ पर भी जो देखने वाला है वो अधिक है और भाग लेने वाला कम है। इसमें भी देखने वाला अधिक है, भाग लेने वाले कम है। और इसमें भी देखने वाले अधिक है और भाग लेने वाले कम है। इसमें भी देखें तो इसमें भी देखने वाले अधिक है और भाग लेने वाले कम है। तो हम यहाँ पर देखकर बता सकते हैं कि देखने वाले अधिक है और भाग लेने वाले कम है। ठीक है, सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसका आंसर। तो फोर्थ का आंसर हम लिख सकते हैं कि खेलों को देखना अधिक पसंद किया जाता है।
ठीक है फ्रेंड्स, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा हो गया है। अब चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन है, इस अध्याय के प्रारंभ में दिए हुए विभिन्न नगरों के न्यूनतम और अधिकतम तापमानों के आंकड़ों को सारणी 3.1 को लीजिए। इन आंकड़ों का एक दोहरा दंड आलेख खींचकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये सारणी दी हुई है, इससे हम दोहरा दंड आलेख बना लेते हैं। इसमें हम जो गैप लेने वाले हैं वो 5 का लेने वाले हैं। 5 का क्यों लेने वाले हैं वो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जब हम 5 का गैप लेंगे तो उसमें जो ये वाली संख्याएं हैं वो कहीं ना कहीं उन डिजिट्स के आसपास होगी। देखिए अभी हम देखते हैं, ग्राफ बनाएंगे तब। यहाँ पर 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 तक सफिशेंट रहेंगी। अब देखो यहाँ पर ये जो डिजिट्स है 38, 37, 28, 36, ये कहीं ना कहीं इनके आसपास ही है, इसीलिए हमने 5 का गैप लिया है। तो देखिए सबसे पहले हम अहमदाबाद का देखेंगे। अहमदाबाद में अधिकतम तापमान 38 है और न्यूनतम 29 है। तो चलिए यहाँ पर देखो 38 जो आएगा वो देखो 40 से थोड़ा सा नीचे यहाँ पर आएगा 38। ठीक है, थोड़ा सा गैप छोड़कर यहाँ तक एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे 38 तक। ठीक है, उसके बाद है 29 देखो 30 से थोड़ा सा नीचे यहाँ पर आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम जो ये ब्लू वाला बॉक्स ले रहे हैं, यहाँ पर जो ब्लू वाला है वो अधिकतम का है और ब्लैक न्यूनतम का है। तो ये अहमदाबाद का हो गया है, यहाँ पर लिख देते हैं अहमदाबाद। ठीक है, उसके बाद देखो अमृतसर में अधिकतम 37 है और न्यूनतम 26 है। यहाँ पर आएगा 38 वाले के थोड़ा सा नीचे। और 26 के थोड़ा सा ऊपर। ये है अमृतसर का। बेंगलोर का है 28 अधिकतम है और न्यूनतम 21 है। 28 यहाँ पर आएगा। न्यूनतम 21 है। ठीक है, ये है बेंगलोर का। उसके बाद चेन्नई का है 36 अधिकतम है और 27 न्यूनतम है। 36 यहाँ पर आएगा। न्यूनतम 27। ठीक है, ये चेन्नई का है। अब है दिल्ली का अधिकतम 38 और न्यूनतम 28। ठीक है, यहाँ पर इसके बिल्कुल दिल्ली का। उसके बाद है जयपुर का 39 अधिकतम है और 29 न्यूनतम। ठीक है, ये है जयपुर का।
उसके बाद है जम्मू का 41 और 26। और 26 ये है जम्मू का। उसके बाद है मुंबई 32 और 27। ये है मुंबई का। ठीक है, अमृतसर, अहमदाबाद को अमृतसर को ए से डिनोट कर देते हैं, बेंगलोर को बी से, चेन्नई को सी से और दिल्ली को डी से, जयपुर को जे से और जम्मू को हम जे से और मुंबई को एम से। ठीक है, इसको थोड़ा और अलग करने के लिए आप अधिकतम वाले पर थोड़ा इस तरीके से डिज़ाइन क्रिएट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये अधिकतम वाला। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ग्राफ बना लिया है। अब हम क्वेश्चंस के जवाब दे देते हैं। फर्स्ट पार्ट है, दी हुई तिथि पर किस नगर के न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर सबसे अधिक है। अंतर बताना है हमें। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम यहाँ से अंतर निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं अहमदाबाद का। अहमदाबाद इज इक्वल्स टू 38 माइनस में 29। जब माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 आएगा। इनका अंतर कितना आया है, 9। ठीक है, उसके बाद है अमृतसर। अमृतसर का 37 माइनस में 26, माइनस करेंगे तो 11 आएगा। उसके बाद है बेंगलोर। बेंगलोर का 28 माइनस में 21, तो ये 7। और चेन्नई का 36 माइनस में 27, माइनस करेंगे तो 9। उसके बाद है दिल्ली। दिल्ली का है 38 माइनस में 28, ये हो जाएगा 10। ठीक है, 10 है ये। उसके बाद है जयपुर। 39 माइनस में 29, जम्मू का 41 माइनस में 26, 15। उसके बाद है मुंबई। बत्तीस माइनस में 27 इज इक्वल्स टू 5। क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में हमें यही पूछा गया है कि न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर सबसे अधिक कौन सा है। तो यहाँ पर देखो सबसे अधिक अंतर किस में है। यहाँ पर 11 है, 7, 9, 10, 15, 9, 10, 5। तो देखो सबसे अधिक अंतर है इसमें 15 है इसका अंतर, और वो है जम्मू का। तो जम्मू में सबसे अधिक अंतर है। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू। ठीक है, इसी तरह सेकंड का। सेकंड है, कौन सा नगर सबसे गर्म और कौन सा नगर सबसे ठंडा है। सेकंड का आंसर हमें ढूंढना है सारणी में से। देखो यहाँ पर 41 है,
41 इनमें सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा मतलब जम्मू का जो टेम्परेचर होगा वो बहुत गर्म होगा, ठीक है। और यहाँ पर सबसे कम टेम्परेचर है 21 बेंगलोर का है। 21 न्यूनतम तापमान है, तो बेंगलोर में ठंड होगी, ठीक है। तो हम लिख देंगे सेकंड का आंसर, जम्मू सबसे गर्म है और बेंगलोर सबसे ठंडा है, ठीक है। थर्ड है, ऐसे दो नगरों के नाम लिखिए जिनमें से एक का अधिकतम तापमान दूसरे के न्यूनतम तापमान से कम था। एक का अधिकतम तापमान दूसरे के न्यूनतम तापमान से कम था। चलिए हम सारणी की तरफ चलते हैं। सारणी में देखो जो अधिकतम तापमान है, अधिकतम तापमान में सबसे कम जो तापमान है वो बेंगलोर का है, ठीक है। हमें बेंगलोर का सबसे कम तापमान दिखाई दे रहा है अधिकतम तापमान में, ठीक है। तो हमें दो ऐसे शहरों के नाम बताने हैं जो न्यूनतम तापमान में इस टेम्परेचर से अधिक हो, ठीक है। इस टेम्परेचर से अधिक मतलब यहाँ पर देखो न्यूनतम में 28 से ज़्यादा किसका है, देखो यहाँ पर न्यूनतम में 29 डिग्री है, 29 28 से ज़्यादा है, तो एक तो हो गया अहमदाबाद, तो एक तो हो गया अहमदाबाद। उसके बाद देखो ये तो कम ही है 28 से, ये सेम हो जाएंगे, तो इसको नहीं लेंगे। उसके बाद देखो जयपुर का भी न्यूनतम तापमान जो 29 डिग्री है वो इसके अधिकतम तापमान से इससे अधिक है, ठीक है। तो हम एक जयपुर ले लेंगे। उसके बाद 26 28 से कम हो जाएगा, इसको नहीं लेंगे। 27 भी 28 से कम है, इसको भी नहीं लेंगे। तो हमें अधिकतम लेना था, इससे अधिक हो, तो वो हो गया एक तो अहमदाबाद और एक जयपुर, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे थर्ड का जवाब। दो शहरों के नाम मांगे थे, तो एक है अहमदाबाद और दूसरा जयपुर, ठीक है। फोर्थ है, उस नगर का नाम लिखिए जिसके न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर सबसे कम है। तो देखो यहाँ पर हमने अंतर निकाला हुआ है, तो यहाँ पर सबसे कम अंतर किसका है वो हमें बताना है। देखो सबसे कम अंतर यहाँ पर देखो 5 हमें दिख रहा है, ठीक है, और सभी इससे ज़्यादा है, सबसे कम 5 ही है, और 5 किसका है, मुंबई का। तो यहाँ पर लिख देंगे फोर्थ में मुंबई के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में सबसे कम अंतर है, ठीक है। ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी।